आज हम इस वीडियो में ऐसे तीर्थ स्थान के दर्शन करेंगे जहां के प्रांगण में 108 मंदिर के दर्शन होते हैं। यह मंदिर अत्यंत प्राचीन है और जहां चमत्कार और रहस्य अनगिनत हैं। बुंदेलखंड की पावन माटी में स्थित विशाल तीर्थ क्षेत्र पपोरा जी, जो कि टीकमगढ़ से 5 किलोमीटर दूर है और आहार जी से 24 किलोमीटर दूर। इस क्षेत्र में एक रहस्यमयी बावड़ी स्थित है जो हमेशा जल से भरी रहती थी, पर अब यह खाली क्यों है? हम लोगों से ऐसी क्या भूल हुई? पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बुंदेलखंड के तीर्थ क्षेत्रों में पपोरा जी का अपना एक अलग ही स्थान है। क्षेत्र में लगभग 3 किलोमीटर में फैले 108 विशाल मंदिरों का समूह ऐसा प्रतीत होता है जैसे अनंत जल राशि पर कमल खिले हुए हैं। मंदिरों के शिखरों को देखकर ऐसा लगता है जैसे यह आकाश को छू लेने की होड़ में है। इस मंदिर से पपोरा जी की यात्रा शुरू होती है। ये मंदिर क्रमांक 1 है। मूलनायक भगवान आदिनाथ हैं जो कि इस मंदिर में विराजमान है। यहाँ के मंदिरों की बनावट को देखकर यहाँ की प्राचीनता का अनुभव लगाया जा सकता है। अगर आपने क्रम से मंदिर के दर्शन नहीं किए तो आप सारे 108 मंदिर के दर्शन नहीं कर पाएंगे। लोगों से भूल ना हो इसलिए हर मंदिर के बाहर नंबर लिखे हुए हैं। मंदिर नंबर 2 में पार्श्वनाथ भगवान की प्राचीन मूर्तियां विराजमान हैं जिनके आप दर्शन कर सकते हैं। मंदिर नंबर 23 में भंवर में स्थित प्रतिमाओं के दर्शन होते हैं। यह तलगर में इसलिए बनाए जाते थे जिससे इन प्रतिमाओं को किसी भी आक्रमण से बचाया जा सके। इस क्षेत्र में मंदिर रचना शिल्प और कलात्मकता की दृष्टि से अद्वितीय है। पत्थरों पर खुदाई इतनी स्पष्ट है कि मानो कलाकार ने पत्थर को मोम बनाकर सांचे में ढाल दिया हो। इन मंदिरों में खजुराहो की तरह पाषाण प्रतिमाओं की कलात्मकता देखते ही बनती है। इस मंदिर में अत्यंत प्राचीन प्रतिमाओं के दर्शन होते हैं जो भूगर्भ में स्थित थी, जो विक्रम संवत 1202 की है। यह प्रतिमाएं देसी पाषाण से निर्मित होते हुए भी अपनी चमक और आकर्षण से 900 वर्ष बाद भी हम लोगों को आश्चर्यचकित कर देती हैं। वास्तुकला का अद्भुत स्वरूप देखना है तो यहाँ पपोरा जी में देख सकते हैं। यहाँ जो चौबीसी बनी है वह भारतवर्ष में कहीं और देखने को नहीं मिलती है। पपोरा जी का सबसे प्राचीन स्थान है जिसे प्राचीन समुच्च या सभा मंडप के नाम से जाना जाता है। इसके मध्य में एक मंदिर है और उसके चारों ओर और 12 कलात्मक मठ हैं जो समूचरण की सभाओं को जैसे लगते हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि यह प्राचीन काल में तपोभूमि होगी। यहाँ पर साधुजन निवास करते होंगे। इस मंदिर में भगवान पार्श्वनाथ की दुर्लभ प्रतिमा के दर्शन होते हैं जिसे देखकर आपको भी आश्चर्य होगा, जो काफी प्राचीन है, अत्यंत मनोज्ञ है। इस प्रतिमा के सौंदर्य को देखकर श्रद्धालुजन आश्चर्यचकित रह जाते हैं। इस क्षेत्र में 12 नंबर और 14 नंबर मंदिर के बीच में कोई भी पेड़ नहीं है, लेकिन प्रत्येक चतुर्दशी को केसर की वर्षा होती है यहाँ पे। इस तीर्थ स्थान में एक कुआं है और वो कोई साधारण कुआं नहीं है। एक वृद्धा माँ के द्वारा क्रमांक नंबर 1 पर जिस मंदिर के हमने दर्शन किए थे अभी थोड़ी देर पहले, उसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था, जिसके उपलक्ष्य में अपार जनसमूह को प्रतिभोज दिया जा रहा था। यह घटना विक्रम संवत 1872 की है। उस समय पानी की पूर्ति कुएं के खाली हो जाने के कारण असंभव प्रतीत होने लगी थी। पानी के अभाव में लोग व्याकुल होने लगे थे और वृद्धा माँ के बारे में ऊटपटांग बोलने लगे। वह वृद्धा माँ अत्यंत दुखी होकर रोने लगी और उसी समय उन वृद्धा माँ ने प्रतिज्ञा ली कि जब तक पानी की व्यवस्था नहीं हो जाती मैं अन्न जल का त्याग करती हूँ। ऐसा कहकर वह कुएं की तलहटी में समाधिस्थ अवस्था में बैठ गई। परंतु कुछ ही क्षण में ऐसा चमत्कार हुआ कि वहां पे जो उपस्थित सभी लोग थे प्रभु के जयकारे लगाने लगे, क्योंकि कुएं में पानी के अनेकों स्रोत फूट निकले और वह वृद्धा माँ उस पानी के साथ ऊपर आती गई। यहाँ तक कि पानी कुएं से बाहर आ गया था। उपस्थित जनसमूह ने प्रार्थना की, तब पानी निकलना बंद हुआ। तभी से यह कुआं पतराखन के नाम से जाना जाता है। यह कुआं आज भी पपोरा जी में है और इसमें पानी भी है इस कुएं में। अब हम दर्शन करते हैं उस प्राचीन बावड़ी के, पर उससे पहले कुछ मंदिरों के दर्शन कर लेते हैं। प्राचीन कला के इस वैभवशाली क्षेत्र पपोरा जी में आज भी विक्रम संवत 1016 की जिन प्रतिमाएं मंदिर में विराजमान हैं, मंदिरों के अलावा यहाँ मठ, मेरू, अट्टालिकाएं भारतीय कला और संस्कृति का अनुपम स्वरूप दर्शाती हैं।
इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि प्राचीन काल में मंदिरों का निर्माण कितने प्रकार से होता था, उसके बहुत से नमूने यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जैसे मुक्कलित कमल जैसे जिसमें 8 पंखुड़ियाँ होती हैं, रथाकार मेरू जो कि 3 प्रदक्षिणाओं सहित हैं, चौबीसी मतलब 24 तीर्थंकरों का एक एक साथ दर्शन, गुफाएँ जहाँ प्रतिमाएँ विराजमान की जाती हैं, यही वो प्राचीन बावड़ी है जो पहले ऊपर तक जल से भरी रहती थी। उस समय जब किसी यात्री को भोजन के लिए बर्तन की आवश्यकता होती थी, तो वह एक पर्ची में लिख लेता था और बावड़ी में डाल देता था और बर्तन अपने आप ऊपर आ जाते थे। ये बर्तन अत्यंत सुंदर और चमत्कारी होते थे। एक दिन एक लालची व्यक्ति ने इन बर्तनों की सुंदरता पर मुग्ध होकर उन्हें घर लेकर चला गया और तभी से बावड़ी ने दान देना बंद कर दिया। लेकिन अभी भी जो लोग अत्यंत श्रद्धा भक्ति से जो भी कामना इस बावड़ी से करते हैं, उनकी अवश्य पूरी होती है। जय जिनेन्द्र।